Hallelujah. Lord Jesus, we bless your holy name this morning. We magnify you, Lord. We glorify your name, Jesus of Nazareth. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. We bless you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Awesome Jesus, we glorify you. Awesome Jesus, we magnify your holy name. We magnify your holy name. Awesome, awesome Lord, we magnify your holy name. We glorify your name, glorify your name, glorify your name. Hallelujah. जलाली तू खुदा यहोवा है खुदा तू खुदा यहोवा है खुदा जलाल के बादशाह नूर के शहनशाह हिकमत मुकाशिफा का रूदे हिकमत मुका रूदे जानूं तुझको मैं चूमूं तुझको मैं पूजूं तुझको मैं जानूं और मानूं और चाहूं और चूमूं पूजूं तुझे खुदा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। सबको जय यीशु मसीह की। आइए सब मिलके प्रार्थना करें। हालेलुया। प्लीज़ आज सभी मिलके मेरी माता के लिए प्रार्थना करें। उनका नाम है लीला देवी और परमेश्वर ने सचमुच मौत के मुंह से उन्हें बचाया है, अपना हाथ बढ़ा के सुरक्षित रखा है। प्रार्थना करेंगे हम सब मिलके। लीला देवी मेरी माता के लिए प्रार्थना कीजिए। लॉर्ड, आई कवर माई मदर अंडर द ब्लड ऑफ द लैम्ब। आई स्पीक योर अनॉइंटिंग, आई स्पीक योर फेवर ओवर हर। Lord, I deploy angels of heaven around her. Lord, the healing angels be unleashed around her. Energize, strengthen, nurture her body and spirit and soul, Lord Jesus. Flood her being with your presence, with joy of the Lord, with strength, exuberance, that she would rejoice in your salvation, that she would rejoice in your covenant, Lord. She would rejoice in the hope that we have in Christ Jesus. Hallelujah. Lord, we bless you. Lord, I also pray for Brother Lalit Mehra and his family. Cover them under the blood, Lord. Thank you for keeping Brother Ratan Prakash and his family safe, protecting them from every virus, Lord. Thank you, Lord. I cover them all under the blood of Jesus of Nazareth. तेरे लहू की जय जयकार हो। हालेलुया। प्रभु, हम मिलके प्रार्थना करते हैं देविंदर कुल्लर के लिए जो ब्रिटेन में है, खास करके उनके पति के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके घराने को आपके लहू में छिपाते हैं। लॉर्ड, आई प्लीड द ब्लड ऑफ द लैम ओवर देम एंड आई प्लीड द अनॉइंटिंग ऑफ योर प्रेजेंस। हालेलुया। तेरे लहू, तेरा धन्यवाद। पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा, वसदा है मेरे अंदर के मौजां लग गईयां ने, के मौजां लग गईयां ने। पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा, वसदा है साडे अंदर के शाना वध गईयां ने, के शाना वध गईयां ने, के मौजां लग गईयां ने, के मौजां पई अखां वाली आओ हटा, चिल्ली पई अखां वाली आओ हटाइए, रूहे खुद दोस्त बनाइए, रूहे खुदा नू यारो
दोस्त बनाइए के पिंगा चढ़ गईयां ने, के पिंगा चढ़ गईयां ने, के पिंगा चढ़ गईयां ने, के पिंगा चढ़ गईयां ने। पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा, पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा, वसदा है मेरे अंदर, के मौजां लग गईयां ने, के मौजां लग गईयां ने। हालेलुया। Jesus, open your word. Teach us how to pray, Lord Jesus. Teach us how to pray. Teach us the secrets of intercession. Teach us the secrets of prevailing prayer. Teach us the secrets of praying in the courtroom. Teach us different petitions, Lord, that we can put before you. Lord, teach us how to come against the accusatory strategies of the enemy. Lord, teach us how we can delve deeper into the ministry of intercession. Lord, teach us how we can carry spiritual burdens and loads. Lord, teach us how we can fill up the vials in heaven. वो कटोरे खुदावन जो प्रार्थनाओं से भरे हैं, वो कैसे भरे जाते हैं, उनको हम कैसे भर सकते हैं। ये भेद, ये रहस्य खोलिए खुदावन, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। अगर आपने मेरा पोस्ट पढ़ा होगा तो आज मैं प्रार्थना के विषय में बात करने जा रहा हूँ। शायद ये भी एक सीरीज़ करेंगे हम। प्रार्थना क्या है, मध्यस्थ की प्रार्थना क्या है, आंगनों के अंदर स्तुति क्या है, आंगनों में परमेश्वर की स्तुति कैसे करनी है, परमेश्वर के फाटकों में कैसे प्रवेश करना है, और होली प्लेस के अंदर गोल्डन इंसेंस वाली ऑल्टर पे कैसे प्रार्थना करनी है, होली ऑफ होलीज़ में वर्शिप कैसे करनी है। ये सब भेद हैं परमेश्वर के कलाम में छिपे हुए, जिन्हें हम सीखेंगे। हालेलुया। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप एक वचन निकालें, पहला राजा की किताब निकाल लीजिए, उसका 18 अध्याय। हालेलुया। पहला राजा 18 अध्याय। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इज़ाबेल जो थी उसने पूरे इज़राइल को भ्रष्ट किया। उसने यहोवा के भवन में जाना रुकवा दिया, यहोवा की हजूरी में, और उन्होंने अशेरा के पोल, बाल देवता की उपासना की, बाल के मंदिर, बाल की जगवेदियाँ, ग्रोव्स बनाए, वृक्षों के नीचे वेदियाँ बनाईं, और हर तरह का शैतानी काम इज़राइल से करवाया। तो एक बंदा खुदा का खड़ा हुआ, और बाल के पुजारी जो 850 थे कुल मिला के सारे, 400 and 450, 850 थे सभी प्रॉफिट, वो इज़ाबेल की मेज से खाते थे। और बाल के पुजारी जादूगरी से सेकंड हेवन से आग बुलाया करते थे। इसलिए इज़राइल यहोवा को छोड़ के बाल के पीछे चला। तो यहोवा का एक दास खड़ा हुआ जिसका नाम था एलिया, एलाइजा द तिशबाइट, तिशबी एलिया, यहोवा का अभिषिक्त दास। आपको मालूम ये एक ऐसा बंदा है, बहुत सारे पास्टर लोग एलिया के शूज़ के अंदर अपना पाँव डालना चाहते हैं कि एलिया को तो पापा कहता था, एलीशा मुझे भी पापा कहना चाहिए, लेकिन ये जानते नहीं कि एलिया कितना अजीम खुदा का खादम था। उसके जूते में अपना पाँव डालना इतना आसान नहीं मेरे भाई। ये वो खुदा का बंदा है जो ये कहता अहाब से कहता, जा मेरे मुंह के शब्द के अनुसार बारिश नहीं पड़ेगी। उसने ये नहीं बोला जहाँ यहोवा, जीवित यहोवा की सौगंध, मैं यहोवा के नाम से कहता हूँ, कहता जा मैं कहता हूँ, अकॉर्डिंग टू माई वर्ड इट शैल नॉट रेन फॉर 3.5 years। सच अ माइटी प्रॉफिट ऑफ गॉड। एक ऐसा रेल्म है जिसमें नबी खुदा के संग उस गहराई में जाता है जहाँ नबी के मुंह का कलाम यहोवा का कलाम हो जाता है। असल में नबी वो है जो यहोवा का कलाम बोलता है, लेकिन यहोवा का नबी इस कदर यहोवा के अंदर
इस कदर उसके अंदर चला जाता है यहोवा की हुजूरी के कि उसका कलाम यहोवा का कलाम हो जाता है। तो उसकी उस अजीम बंदे के जूते में अपना पाँव डालना इतना ईजी नहीं है। हालेलुया। तो वचन में लिखा है एलिया आता है, एलिया ललकारता है झूठे नबियों को, झूठे निज़ाम को। और आप पूरी कहानी पढ़ सकते हैं पहला राजा उसके 18 अध्याय के अंदर कि बाल के पुजारी बहुत कुछ करते हैं, जगवेदी बनाते हैं, कुर्बानी रखते हैं, बाल को पुकारते हैं, बहुत पुकारते हैं सुबह से लेके सांझ तक, और अपने आप को काटने लगते हैं। अंत में अट्ठास करता है एलिया, कहता है सो रहा होगा तुम्हारा देवता, जरा जोर से पुकारो, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। फिर वचन में लिखा है इसका 36 वचन, पहला राजा 18 का 36, फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा। एलिया ने पहले क्या किया, जगवेदी को रिपेयर किया, उसके इर्द गिर्द बहुत बड़ा खड्डा मरवाया जिसके अंदर सैकड़ों मन पानी समा जाए। फिर उसने यहोवा की जगवेदी तैयार करके कुर्बानी रखी, और फिर उसने क्या किया, एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे इब्राहिम, इसहाक, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा। हालेलुया, हालेलुया। हे इब्राहिम, इसहाक, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है, यू आर गॉड, कि तू ही परमेश्वर है, तुझे छोड़ कोई और प्रभु नहीं है, और ये भी कि मैं तेरा दास हूं, मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। देख रहे नबी कौन होता है, नबी यहोवा से वचन पाता है, अपने आप ही नहीं बोलता। बरकत आ रही, गाड़ी आ रही, बंगला आ रहा हूँ, काले रंग का गेट है, फलाना है, खड़ी हो जा, नीले सूट वाली बहन पी ले, ये नहीं है प्रोफेसी। बच जाएं इस एंड टाइम डिसेप्शन से। कहता मैंने तुझसे वचन पाकर किए हैं, हे यहोवा मेरी सुन कि लोग जान लें, हे यहोवा कि तू ही परमेश्वर है। उसने ये प्रार्थना नहीं की मेरी सुन हे यहोवा कि लोग जान ले कि मैं तेरा सच्चा नबी हूँ, ये प्रेयर नहीं की। ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता नबी का कि लोग ये जाने कि नबी कौन है, लोग ये जाने कि हांड मास का पुतला क्या है, इससे कोई मायने नहीं पड़ता। परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल करके चमत्कार, आश्चर्यकर्म, मौजे करवा सकता है, वो किसी से भी काम ले सकता है। वो नबी को गधा बना सकता है और गधे को नबी बना सकता है। मालूम आपको, बिलाम जो नबी है वो गधा बन गया है, और जिस गधी पे बैठा है वो नबी बन गई है, क्योंकि गधी को दिखाई दे रहा है दूत, और नबी की आंखों पे चर्बी चढ़ी है पैसे की। बहुत सारे नबियों का ही हाल है, आंख पे चर्बी है मनी की, नबूवत करने चले हैं राजा के लिए, पैसे के लिए। कहता है लोग जान लें हे परमेश्वर कि तू यहोवा है। परमेश्वर के नबी परमेश्वर की शान के लिए, परमेश्वर के सम्मान के लिए काम करते हैं, परमेश्वर के आदर के लिए, परमेश्वर का नाम जाना जाए इसलिए काम करते हैं। अपनी प्रसिद्धि के लिए नहीं करते, अपनी पैठ जमाने के लिए नहीं करते, अपनी एम्पायर, अपना राज्य खड़ा करने के लिए नहीं करते। और लिखा है कि तू ही उनका मन लौटा लेता है, ये प्रार्थना की। अगर आप इसे किंग जेम्स वर्जन में पढ़ेंगे इंग्लिश में तो 63 शब्द हैं, सिर्फ 63 वर्ड्स हैं, और इस प्रार्थना को करने में आपको 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे। तो क्या हुआ, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई, और क्या हुआ, और होम बलि की लकड़ी को और पत्थरों को धूली समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे का जल भी सुखा दिया। आग कहाँ से आई, थर्ड हेवन से आई। सेकंड हेवन में बदरूएं बैठी हैं, प्रधानताएं, हुकूमतें, इख्तियार, दुष्ट सेनाएं, उनको चीर के आग आई नीचे। हालेलुया। किसकी आग, पवित्र यहोवा की आग, और सब कुछ भस्म कर दिया, जो कुछ भी वहाँ था सब कुछ भस्म कर दिया। और आपको मालूम, एलिया ने 850 नबियों को, टोटल नबियों को घात कर दिया। और उसके बाद वो क्या करता है, वो ही करमल पहाड़ है। करमल पहाड़ की अगर आप ईस्टर्न साइड देखेंगे, इधर वाली साइड, वेस्टर्न साइड करमल पहाड़ की चोटी से वेस्टर्न साइड देखेंगे तो मेडिटेरेनियन सी है, समुंदर है, बड़ा समुंदर है। एलिया उस पहाड़ के कोने में जाके उसने अपने सिर को अपने घुटनों के बीच में लिया
ऐसे बैठ गया अपना सिर नीचे करके। इस अवस्था में इस्राएली औरतें बच्चों को जन्म देती हैं, जच्चा की पीड़ाएं उसको लग जाएं, उस पोजीशन में बैठ के वो प्रार्थना करता है। और आपको मालूम 7 बार प्रार्थना करता है। कितनी बार? 7 बार। जब 7वीं बार प्रार्थना करता है तब इंसान के हाथ का बादल दिखाई देता है। फर्क देख रहे हैं आप? पहले उसने प्रार्थना की छोटी सी 30 सेकंड की, 63 शब्दों की, आग आ गई, लेकिन बादल बुलाने के लिए उसको 7 बार प्रार्थना करनी पड़ी। आपको मालूम, ट्रवेलिंग प्रेयर अलग है, जच्चा की पीड़ाएं अलग हैं। और आपको मालूम, जब अभिषेक है, अभिषेक में प्रार्थना करना आसान है। जब आप अभिषेक महसूस नहीं कर पाते, पवित्र आत्मा की वो हजूरी महसूस नहीं कर पाते, तब प्रार्थना करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हालेलुया। ट्रवेलिंग प्रेयर। अब मैं आपको एक वचन देना चाहता हूँ, 142 142 142 ज़बूर निकाल लें। ज़बूर नंबर 142 ज़बूर जल्दी से निकाल लीजिए और पढ़िएगा। 142 ज़बूर, उसका पहला दूसरा वचन आपके लिए पढ़ता, सुने। राजा दाऊद की मशकील है ये। किसी समय आपको ये बताएंगे मशकील ये सब क्या होते हैं, जो ज़बूरों के नीचे छोटे छोटे शब्द दिए होते हैं। मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। कैसे प्रार्थना करता है राजा दाऊद? मैं यहोवा की दुहाई देता हूँ। हालेलुया। ये कोर्ट रूम की प्रेयर है। दुहाई दे रहा हूँ, महाराज सुनिएगा। राज दरबार में जाके दुहाई देता हूँ और मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर करता हूँ। मैंने अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। मैं अपनी विनतियों को दिल खोल के यहोवा के हजूर में रखता हूँ। अब साम 141 में आइएगा। साम 141 141 साम 141। हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा, मेरे लिए फुर्ती कर। परमेश्वर, मेक हेस्ट फॉर मी। मैं तुझे पुकारता हूँ। जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। इस्राएल के परमेश्वर, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल की अन्न बलि ठहरे। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना तेरे सामने इंसेंस ठहरे, खुशबू ठहरे। लेट माई प्रेयर कम बिफोर यू लाइक इंसेंस एंड लेट माई लिफ्टिंग अप ऑफ हैंड्स बी लाइक इवनिंग सेक्रीफाइस। आप अगर वचन को ध्यान से पढ़ेंगे, मैं आने वाले समय में आपको बताऊंगा, बाइबल में परमेश्वर ने अपनी प्रजा इस्राएल को प्रार्थना करने का क्या क्या विधान दिया। मॉर्निंग में और इवनिंग में जो हैकल थी, जो मूसा का खैमा था, उसके अंदर जो पवित्र स्थान था, होली प्लेस, पवित्र स्थान में एक ऑल्टर थी। एक तो ये होता था वहाँ पे, ये 7 चिराग जलते थे, और होली प्लेस में एक ऑल्टर थी इंसेंस की। पूरी टैबरनेकल में, तंबू में और पूरे सुलेमान की हैकल जो बनी उसके अंदर सबसे बड़ा जो पीस था यहोवा के आगे फर्नीचर का रखा, वो गोल्डन इंसेंस की ऑल्टर थी। सोने की जगवेदी थी जिसके ऊपर अंगार जलते थे कोयले के, और उसके ऊपर धूप इंसेंस डाली जाती थी। और ये काम सुबह और संध्या को दोनों वक्त किया जाता था। ये जो इंसेंस थी, ये महायाजक या याजक दोनों में से कोई, और इनकी ड्यूटीज लगती थी। थे याजकों का 24 ऑर्डर था, 24 का ऑर्डर। आप देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 4 और 5 अध्याय में, 5 और 6 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर के सिंहासन के आगे 24 बुजुर्ग बैठे हैं, 24 एल्डर्स हैं। ये कौन है 24 एल्डर्स? इनके सर के ऊपर मुकुट हैं। बाइबल में मुकुट सिर्फ उनके सर के ऊपर रखे गए हैं जिन्होंने मुक्ति हासिल की है, जो छुड़ाए गए हैं, रिडीम्ड हैं।
हालेलुया। मुकुट किनके सर पे हैं? सिर्फ रिडीम्ड। हालेलुया। आप सबको सुनाई दे रहा है? प्लीज, सबको सुनाई दे रहा है? हालेलुया। कैन यू ऑल हियर? थैंक यू। जय मसीह की। तो मैं अभी बताऊंगा ये 24 एल्डर्स कौन हैं, इनका ऑर्डर क्या है। तो लेकिन अभी मैं आपको कुछ वचन देना चाहता हूं। सबसे पहले आप निकालें कूच की किताब, जिसे हम निर्गमन की पुस्तक बोलते हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम फिर ब्रदर आपकी तरफ से है, मेरी तरफ से नहीं है। आई कैन सी द इंटरनेट कनेक्टेड। सभी को है नेटवर्क प्रॉब्लम? प्लीज लेट मी नो। हालेलुया। सबको नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, कुछ लोगों को है। प्लीज चेक ऑन योर एंड। तो मैं आपको वचन देना चाहता हूं, मेरे साथ जल्दी से निकालिए निर्गमन की पुस्तक। निर्गमन की पुस्तक में चलिए, जिसे हम एक्सोडस बोलते हैं इंग्लिश में, अंग्रेजी में एक्सोडस बोलते हैं। निर्गमन की पुस्तक, उसका जल्दी से 30 अध्याय निकाल लीजिए। सुनिए कुछ वचन। निर्गमन 30 अध्याय सुनिए ध्यान से, मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ। निर्गमन 30 अध्याय 1 से लेकर 10 वचन आप मार्क कर लीजिए। फिर धूप जलाने के लिए बबूल की लकड़ी की वेदी बनाना। उसकी लंबाई 1 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ हो, वह चौकोर हो, उसकी ऊंचाई 2 हाथ की हो, और उसके सींग उसी टुकड़े से बनाए जाएं। और वेदी के ऊपर वाले पल्ले और चारों ओर बाजुओं सींगों को चोखे सोने से मढ़ना। इसके चारों ओर सोने की बाड़ बनाना, और इसकी बाड़ के नीचे आमने सामने दोनों पल्लों में सोने के 2-2 कड़े बनाकर इसके दोनों ओर लगाना। इसे उठाने के डंडों का काम देंगे। डंडों को बबूल की लकड़ी से बनाकर उन्हें सोने से मढ़ना। और तू उस पर्दे के आगे रखना जो साक्षी पत्थर के तंबू के समान है, अर्थात प्रायश्चित वाले ढकने के आगे जो साक्षी पत्थर के ऊपर है, वहीं मैं तुझसे मिला करूंगा। क्या कहता है परमेश्वर? कहाँ मैं तुझसे मिला करूंगा? वहीं मैं तुझसे मिला करूंगा। और उस वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे। महायाजक के लिए यह निर्धारित था कि वो सोने की जगवेदी के ऊपर धूप जलाना है। सुबह और शाम धूप जलाया करे। प्रतिदिन भोर को वह दीपक को ठीक करे और धूप जलाए, और गोधूली के समय जब हारून दीपकों को जलाए तब धूप जलाया करे। ये धूप यहोवा के सामने तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में नित्य जलाया जाए। धूप जलाया जाए, ये चिराग जलाए जाएं, और इसके साथ ही वो सबसे ऊंचा जो हैकल के अंदर और मूसा के तंबू के अंदर इस तरह के जो फर्नीचर के पीस थे, उनमें से सबसे ऊंचा ये सोने की जगवेदी है। गोल्डन ऑल्टर ऑफ इंसेंस, सबसे ऊंची। वहां पे क्या है? सुबह और शाम क्या किया जाता है? धूप जलाई जाती है। हालेलुया। पीढ़ी में नित्य जलाया जाए। उस वेदी पर तुम किसी अन्य प्रकार का धूप ना जलाना, वो यहोवा के लिए पवित्र जगह है। और ना उस होम बलि पर अन्न बलि चढ़ाना, ना उस पर अर्घ देना। हारून वर्ष में 1 बार इसके सींगों पर प्रायश्चित करे, और तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में वर्ष में 1 बार प्रायश्चित के पाप बलि के लहू से इस पर प्रायश्चित किया जाए। ये यहोवा के लिए परम पवित्र है। साल में 1 बार प्रायश्चित का ब्लड लगाया जाएगा, उसको महायाजक ही हैंडल करेगा। प्रतिदिन सुबह और शाम, जब गोधूली का समय, दिन और रात का मिलाप होता है, उस समय उसके ऊपर धूप जलाया जाए। हालेलुया। इसका 40 अध्याय में भी पढ़ देता हूँ 1-2 वचन जल्दी से। हालेलुया। इसी का 40 निकाल लीजिए, 40 अध्याय, और उसका पढ़ता हूँ आपके लिए 26-27। सुने ध्यान से, मैं 25 से पढ़ता हूँ। और उसके दीपकों को यहोवा के सम्मुख जला दिया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू के बीच के पर्दे के सामने सोने की वेदी को रखा, और उसने उस पर सुगंधित धूप जलाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। हालेलुया। सुगंधित धूप है ये। हालेलुया। आपको मालूम, मैं इसके विषय में कुछ आपको बताना चाहता हूं। ये जो धूप बनता था, ये 11 अलग अलग एलिमेंट से बनता था।
इसके अंदर 11 अलग अलग चीज़ें थी, और ये जो 11 चीज़ें थी, मैं किसी समय इसके ऊपर आपको टीचिंग दूंगा। ये बहुत कीमती चीज़ें थी, बहुत बेशकीमती, और ये बड़ी दुर्लभ थी, बड़ी मुश्किल से ये चीज़ें मिलती थी। और ये जो 11 चीज़ें डाली जाती थी, इसका फॉर्मूला किसी आम व्यक्ति को नहीं मिलता था। यदि कोई साधारण व्यक्ति ये फार्मूले की कॉपी करता था, उसे परमेश्वर की प्रजा में से काट दिया जाता था। हालेलुया। तो मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था जूइश लोगों की। जूइश लोगों में एक परिवार था, रब्बियों का परिवार, एबेस्टनास फैमिली, एबेस्टनास परिवार था। उन लोगों ने डेड सी के पास, डेड सी के अंदर पानी के या डेड सी के आसपास एक ऐसा पौधा छोटा सा ढूंढा जो यहोवा परमेश्वर ने उन्हें दिखाया। उस पौधे को जब उन्होंने क्रश किया, और उस पौधे को क्रश करके जब उन्होंने जलाया, तो उस पौधे का जो धुआं था ऐसा जाता था स्ट्रेट लाइन में। फिर याजकों ने उस बाहरवें एलिमेंट को, ये जो पौधा था एब्स्टेनास फैमिली ने जिसे ढूंढा, उसको मिक्स किया बीच में 11 स्पाइसेस के। तो जब उसको जगवेदी पे जलाया गया, कौन सी जगवेदी पे? गोल्डन ऑल्टर ऑफ इंसेंस। इस पे प्रायश्चित नहीं होता था, कुर्बानी नहीं होती थी। महायाजक साल में एक बार प्रायश्चित का ब्लड लगाता था। सर्वोच्च, सबसे ऊंचा ये पीस है हैकल के अंदर। इसके ऊपर 11 बेशकीमती पदार्थों को मिला के एक जबरदस्त अरोमा, खुशबू वाली चीज़ आग के अंगारों के ऊपर डाली जाती। जब वो 12वां पदार्थ मिलाया तो ये ऐसे जाती थी, यूं सीधी, ऐसे नहीं जाता था धुआं। जलाल का बादल, इसराइल को जब परमेश्वर निकाल के लाया तो उनके ऊपर यहोवा परमेश्वर ने क्या ठहराया? जलाल का बादल, आग का खंबा। हालेलुया। जलाल का बादल जो आग का खंबा बन जाता था रात के समय। हालेलुया। तो ये स्ट्रेट सीधा, ये जो जलाली धुआं उठता है इंसेंस ऑल्टर के ऊपर, जलाली धुआं, उसके अंदर आपकी दुआएं ऐसे छिपा दी जाती हैं। फिर वो जलाल का बादल, धुआं इंसेंस का, उठ के ऐसे दूसरे स्वर्ग को चीर के चला जाता है। बदरुएं, शैतानी आत्माएं कुछ नहीं कर पाती। कुछ लोगों को नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। क्या आप सभी लोगों को नेटवर्क प्रॉब्लम है? प्लीज मुझे बताइए। हालेलुया, बताइएगा मुझे। तो प्रार्थनाओं को, इंसेंस को आग के अंगार पे डाला जाता है और एकदम उसे आग लगती है। आग लगते क्या होता है? जलाली धुआं सीधा ऐसे जाता है। उस धुएं के अंदर परमेश्वर के संतों की प्रार्थनाएं छिप जाती हैं। हालेलुया। और यहोवा परमेश्वर के हजूर में पहुंचा दी जाती हैं। 11 अलग अलग तरह के ये पदार्थ थे। मैं यस का मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ। आपको इंटरनेट प्रॉब्लम है या यू कैन हियर मी? कैन यू हियर मी? और यू हैव इंटरनेट प्रॉब्लम? यस, इंटरनेट प्रॉब्लम? वेट ए सेकेंड। Hallelujah. Can you see me now? Hallelujah. क्या आपको सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? प्लीज़ मैसेज कीजिए। हालेलुया। अभी सुनाई दे रहा है सबको? दिखाई दे रहा है? जी हाँ। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रार्थनाएं कहाँ गिरती हैं? जाके आग के अंगारों पे, आग के अंगारों पे गिरती हैं और धुआं जलाली उठता है। आपकी दुआएं उस जलाली धुएं के अंदर लपेट दी जाती हैं और वो पिता के हजूर में, स्वर्ग में पहुंच जाती हैं। हालेलुया। आपको मालूम, कुछ लोगों का ये विचार है कि परमेश्वर तो दिल की बातें जानता है, वो तो दिलों और गुर्दों को भी जांचता है। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय का 12 वचन पढ़िएगा।
परमेश्वर का कलाम आत्मा को अलग करता है और जान को अलग कर देता है। आपको सुनाई दे रहा है? हालेलुया, कैन यू हियर मी? हालेलुया, सुनाई नहीं दे रहा? मैं मूव करता हूं थोड़ा। हालेलुया, अब देखिए, अब देखिए, सुनाई दे रहा है? बताइए मुझे, कैन यू हियर मी? हालेलुया, बताइएगा, सुनाई दे रहा है? इट्स ओके, सम आर सेइंग इट्स ओके। हालेलुया, तो मैं कंटिन्यू करता हूं। हालेलुया, कैन यू हियर मी? हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, सबको अब सुनाई दे रहा है? प्लीज मुझे बताइए, सबको सुनाई दे रहा है? हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, बहुत सारे लोगों का विचार है कि परमेश्वर तो सर्वज्ञानी सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जान लेता है, उसको सब कुछ मालूम है, तो मुझे प्रार्थना करने की क्या ज़रूरत है। देखिए, ये विचारधारा सही नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करें, और परमेश्वर ये भी चाहता है कि हम अपनी अकल का सहारा ना लें, बल्कि यहोवा परमेश्वर पर आश्रित रहें। हालेलुया। और परमेश्वर, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ क्यों परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। सबसे पहली बात, परमेश्वर ये साबित करता है कि मैं जीवित हूँ। परमेश्वर ये बताना चाहता है कि मूर्तियाँ प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे सकती, पेड़ पौधे नदियाँ नाले सृष्टि की चीज़ें आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे सकती। मैं प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देने में रुचि इसलिए भी रखता है क्योंकि परमेश्वर चाहता है हमारा विश्वास बढ़े। जब आप प्रार्थना करते हो, प्रार्थना के बाद आशीष आपको मिलती है, आपके जीवन में गवाही पैदा होती है, फिर उस गवाही को आप दूसरे लोगों से बांटते हो, उस गवाही से दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। हालेलुया। तो एक प्रार्थना का उत्तर जब परमेश्वर आपको देता है, परमेश्वर आपके ईमान को, आपके विश्वास को बढ़ाता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है। आपको मालूम, परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर तीसरी बात क्यों देता है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है, पहला यूहन्ना 1:4 में लिखा है, सो दैट योर जॉय में बी फुल, ताकि तुम्हारा आनंद संपूर्ण हो जाए। परमेश्वर चाहता है परमेश्वर के लोग आनंदित हों। परमेश्वर चाहता है परमेश्वर में हम रिजॉइस करें, परमेश्वर को सेलिब्रेट करें, परमेश्वर का आनंद लें कि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। हम जाने कि वो हमारे सारे अधर्म को क्षमा करता है और हमारे सारे रोगों को चंगा करता है। वो हमारी जवानी को उकाब की तरह नहीं करता है, वो हमारी जान को खड्डे में से निकालता है और हमारे सर पे करुणा और भलाई का मुकुट रखता है। हालेलुया। हम जाने कि वो भला है, हम जाने कि वो अद्भुत काम करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। नीति वचन 3 अध्याय के 5 और 6 वचन में लिखा है, अपनी अकल का सहारा मत लेना, डू नॉट लीन ऑन योर ओन विजडम अंडरस्टैंडिंग। अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान पे डिपेंड मत करना, क्योंकि आप अपनी बुद्धि, अपने तुच्छ ज्ञान से अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं के ऊपर मनन करते हो और शैतान आपके अंदर निराशा पैदा करता है। ये कैसे हो सकता है? इसीलिए वचन में लिखा है, हमने जो हमारी तुच्छ बुद्धि और समझ है उसको किससे रिप्लेस करना है? वो बुद्धि जो स्वर्ग से उतरती है। हमने यहोवा से बुद्धि मांगनी है कि यहोवा की स्वर्गीय बुद्धि हमारी जिस्मानी, शारीरिक और भौतिक सांसारिक बुद्धि और ज्ञान जो हमने हासिल किया है, बेशक हम कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड में पढ़े हैं, बहुत एजुकेटेड हैं, तो भी वो बुद्धि परमेश्वर की बुद्धि के सामने मूर्खता है। वचन में लिखा है, द विजडम ऑफ मैन इज फूलिशनेस बिफोर गॉड। और परमेश्वर की फूलिशनेस इंसान की सबसे बड़ी बुद्धि से भी ज़्यादा अजीम है।
तो लिखा है कि अपनी अकल का सहारा मत लेना। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या हमें समझाना चाहता है? जैसे आप मुझे इंटरनेट के थ्रू सुन रहे हैं, अभी बीच में कनेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है, आपको सुनाई नहीं दे रहा। मान लो आप मेरे घर आ जाएं और हम इकट्ठे बैठें सोफ़ा पे, मैं आपसे बातें करूं, तो आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देगी। जितना आप करीब आएंगे परमेश्वर के, उतना आपको पता लगेगा कि परमेश्वर आपकी सुन रहा है और आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं चाहता हूं कि हम एक काम करें। अब मैं बाइबल कैसे उठा पाऊंगा? प्रकाशित वाक्य निकालिएगा, उसका 8 अध्याय, रेवलेशन उसका 8 अध्याय, प्रकाशित वाक्य का 8 अध्याय निकाल लीजिए। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य का 8 अध्याय, हालेलुया। रेवलेशन चैप्टर नंबर 8, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय जल्दी से निकाल लीजिए, और मैं उसका 3 वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। रेवलेशन चैप्टर नंबर 8, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय सुनिएगा, मैं पढ़ता हूँ, मैं शुरू से पढ़ देता हूँ। प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय। जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे के लिए सन्नाटा छा गया। तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं। उन्हें 7 तुरियां दी गईं। फिर एक स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया। एक स्वर्गदूत क्या लेकर आया? सोने का धूपदान। ऐसे एक धूपदान लेके याजक जाता है, सोने का धूपदान लेकर आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत सा धूप दिया गया। स्वर्ग में एक एंजल को परमेश्वर ने बहुत सी इंसेंस दी, धूप दी, जिसके विषय में हम पढ़ रहे हैं कि महायाजक सुबह उस प्रार्थना वाली जगवेदी के ऊपर, दूसरी जगवेदी पे नहीं, प्रार्थना वाली गोल्डन ऑल्टर ऑफ इंसेंस, और ये हैकल के अंदर पवित्र स्थान में मिलेगी, वहाँ पे धूप चढ़ाया करे सुबह और जब गोधूली का समय होता है। तो अब स्वर्ग में रियल जिसके नक्शे पे मूसा ने तंबू बनाया था, परमेश्वर ने ये स्वर्ग का पूरा दर्शन दिया मूसा को, और एक एक चीज़ की पैमाइश दी मिलीमीटर तक, और परमेश्वर ने पैटर्न दिखाया, और परमेश्वर ने कहा एग्जैक्टली इस तरह बनाना, अपनी मर्जी से कुछ नहीं बनाना। और मूसा के ऊपर यहोवा ने अपना आत्मा डाला, ऐसे इधर डाउनलोड कर दिया, इधर हार्ट में डाउन, पूरे वजूद में डाउनलोड कर दिया। और फिर यहोवा परमेश्वर कहता है तेरे आत्मा से लेके मैं 70 लोगों के ऊपर डाल रहा हूँ, सोने का काम करने वालों के ऊपर, लकड़ी का काम करने वालों के ऊपर, चमड़े का काम करने वालों के ऊपर, हाथी के दांत का काम करने वालों के ऊपर, लोहे का काम करने वालों के ऊपर, डिज़ाइंस बनाने वालों के ऊपर, एम्ब्रॉयडरी का काम करने वालों के ऊपर, रंग करने वालों का, डाई करने वालों का काम करने वालों के ऊपर, सबके ऊपर तेरे रूम में से निकाल के डाल रहा हूँ, और ये हैकल बनाएंगे। तेरे अंदर जो ब्लूप्रिंट मैंने डाला है, उस ब्लूप्रिंट के छोटे छोटे पीसेस में सबको दे रहा हूँ, ये सब मिलके काम करेंगे। आपको मालूम, कोई एक व्यक्ति, कई बार पास्टर लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटी पास्टर इतने घमंड अहंकार में होते हैं, वो सोचते हैं हम ही सब कुछ कर रहे हैं। हमारे में से किसी को भी परमेश्वर ने पूरा ब्लूप्रिंट नहीं दिया है। पज़ल देखिए आपने, बच्चों की पज़ल होती है, उसके छोटे छोटे पीस होते हैं, उनको जोड़ते हैं बच्चे। किसी को कोई पीस दिया गया उस पज़ल का, किसी को कोई पीस दिया गया है, ताकि कोई अहंकार से फूल ना जाए पास्टर कि मेरे को तो सारा प्लान समझ आ गया, मैं तो सारा ज्ञान जानता हूँ, सारी बुद्धि के खजाने मुझे मिल गए, मैं अकेला ही कर सकता हूँ सारा काम, मैं अकेला बहुत बड़ा पास्टर हूँ। ऐसी स्थिति में प्रभु कभी किसी को नहीं लेकर आता, किसी सेवक को। हालेलुया। सबको छोटा छोटा पाठ दिया गया है कि सब मिलके प्रभु के काम को अंजाम दें। मूसा के आत्मा में से निकाल के सबको बांट दिया गया। तो वचन में लिखा है, ये वो असली पैटर्न है जो मूसा ने देखा। निकट खड़ा उसको बहुत धूप दिया गया कि वह सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। अब स्वर्ग में समय आ रहा है भाई और बहनों कि परमेश्वर पूरे युगों की, सभी युगों की, परमेश्वर के संतों की, कलीसिया की गई प्रार्थनाओं का उत्तर दे। तो एक स्वर्गदूत को बहुत सा धूप दिया गया, उसने सारी प्रार्थनाएं
प्रार्थनाएं कटोरों के अंदर रखी जाती हैं स्वर्ग में। सोने के वायल्स हैं, कटोरे हैं, जिनके अंदर दुआएं रखी जाती हैं। आप प्रार्थना करते हो, सुबह की कुर्बानी, दोपहर की प्रार्थना, रात की कुर्बानी, आपकी विनतियाँ, आपकी प्रार्थनाएं, अगर आप वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं पवित्र आत्मा के वसीले से, अगर आपके अंदर यीशु मसीह की ज्योति जल रही है, अगर आप परमेश्वर के मार्गों पे चल रहे हैं, अगर आपने परमेश्वर की विधियों और न्यायों को अपने दिल में रखा है, यदि आपके अंदर परमेश्वर के रास्ते हैं, मार्ग हैं, हालेलुया, अगर आप यीशु मसीह के लहू के साए के नीचे चल रहे हैं, तो आपकी एक एक प्रार्थना परमेश्वर के लिए खूबसूरत खुशबू है। परमेश्वर के नथनों के अंदर घृणित सुगंध होती हैं अधर्मी लोगों की प्रार्थनाएं। हालेलुया। जब नूह कश्ती से बाहर निकला, नई दुनिया का आगाज़ हुआ, उसने यहोवा के आगे शुद्ध जानवरों की भेंटें रखी, उनकी कुर्बानी दी, तो यहोवा उसकी सुगंध से प्रसन्न हुआ और उसने कहा, अब मैं पृथ्वी को कभी भी जल प्रलय से नाश नहीं करूँगा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है प्रार्थनाएं कटोरे में रखी जाती हैं। कुछ ऐसे विश्वासी हैं जिनकी प्रार्थनाओं के कटोरे भर चुके हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके कटोरे जो स्वर्ग में रखे हैं गोल्डन वायल, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली ठनठना रहे हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो दिखावे के लिए प्रार्थना करते हैं, स्टेज पे करते हैं, लोगों को दिखावे के लिए करते हैं, फेसबुक पे, सोशल मीडिया, मेरे को भेजो अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, पर खोखली हैं केवल। व्यवसाय के लिए, कारोबार, बिजनेस के लिए प्रार्थनाएं हैं, अंदरूनी सच्ची प्रार्थनाएं नहीं हैं। हालेलुया। तो ये कटोरा भरता है प्रार्थना से। जब आप पृथ्वी पे प्रार्थना करते हो तो कटोरा भरता है। अगर आप पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक 40 अध्याय, उसका 5 वचन, कूच 40 का 5, निर्गमन 40 का 5 और ये 8 का 3, तो आप देखेंगे ये पैटर्न सेम है। मूसा ने जो बनाया खैमा और स्वर्ग के अंदर जो है प्रकाशित वाक्य 8:3 में, दोनों एक हैं, सेम हैं। और जो 24 बुजुर्ग बैठे हैं परमेश्वर के सिंहासन के आगे, 24 बुजुर्ग परमेश्वर के सिंहासन के आगे बैठे, उनके हाथ में 24 कटोरे हैं। पढ़ना चाहते हैं कि वचन आप जल्दी से निकालिए, प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय और उसके 6 वचन से पढ़ता हूँ, सुनिए ध्यान से। तब मैंने उस सिंहासन के चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। 4 जंतु हैं, जोए उनका नाम है, लिविंग क्रीचर, और 24 बुजुर्ग हैं, उनके बीच में वध किया मेमना खड़ा है। माँ उसके 7 सिंग, 7 आंखें थीं, परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो पूरी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पे बैठा था वो पुस्तक ले ली। तब जब उसने पुस्तक ले ली तो वो चारों प्राणी और 24 प्राचीन मेमने के सामने गिर पड़े। चारों लिविंग क्रीचर और 24 बुजुर्ग मेमने के चरणों में नतमस्तक हो गए, क्योंकि मेमना स्वर्ग का गौरव है, यश है, कीर्ति है, स्वर्ग की महिमा है। हालेलुया। स्वर्ग का प्रताप है। हालेलुया। स्वर्ग की लाइफ लाइन है वो मेमना। तो वचन में लिखा है, क्या लिखा है? उनमें से हर एक के हाथ में वीणा, उनके हाथ में वीणा है बजाने के लिए, ताकि यहोवा की स्तुति करें, मेमने की स्तुति करें, और धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। 24 बुजुर्गों के हाथ में क्या है भाइयों और बहनों? 24 बुजुर्गों के हाथ में वायल्स हैं, सोने के कटोरे हैं। वो धूप से और परमेश्वर के लोगों की प्रार्थनाओं से भरे हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों की प्रार्थनाएं, हालेलुया, बनी इस्राएल की दुआएं, बनी इस्राएल की प्रार्थनाएं, याकूब के 12 गोत्रों की प्रार्थनाएं और अन्य जातियों में से यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदी गई कलीसिया की प्रार्थनाएं, हालेलुया, उनसे इन 24 बुजुर्गों के कटोरे भरे हुए हैं। हालेलुया। और क्या लिखा है यहाँ पे? एक वचन पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय में आइए जल्दी से। प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय फिर से 3 वचन से पढ़ता हूँ, सुनिए ध्यान से। फिर एक स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और जगवेदी के निकट खड़ा हुआ। उसको बहुत सा धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस जगवेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। एक दूत को आज्ञा मिली कि सारी प्रार्थनाएं यहोवा की चढ़ाए।
उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सिंहासन के सामने पहुंच गया। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उस जगवेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। ये जो एंजल ऑफ द लॉर्ड है, स्वर्गदूत है, ये कोई आम स्वर्गदूत नहीं है। ये स्वर्गदूत सारी प्रार्थनाओं को, जो 24 कटोरे भरे पड़े हैं, उनको इकट्ठा करता है। आपको मालूम, हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के आगे कौन चढ़ा सकता है? कौन चढ़ा सकता है? केवल महायाजक। स्वर्ग में कौन है महायाजक? स्वर्ग में हारून के गोत्र के महायाजक नहीं है। स्वर्ग में वो महायाजक है जो मलकी सिदक सरीखा, मलकी सिदक के खानदान पे महायाजक है। और ये वो महायाजक है जो पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी पे जो हैकल बनी थी, उसके अति पवित्र स्थान में नहीं गया बकरों, छत्रों, मेमनों का लहू लेके, बल्कि जो स्वर्ग में अति पवित्र स्थान जो हैकल है, वहाँ पे गया लहू लेके, और जानवरों का लहू लेके नहीं गया, अपना ही पवित्र लहू लेके गया। और उसने स्वर्ग की जगवेदी के ऊपर उसे उंडेल दिया, आर्क ऑफ द कवनेंट पे, ऐद के सदूक पे, और उसके लहू के ऊपर परमेश्वर का सारा न्याय गिरा आके, परमेश्वर का सारा दंड गिरा, परमेश्वर का जस्टिस पूरा हो गया। परमेश्वर का न्याय यीशु मसीह के लहू ने झेल लिया, परमेश्वर का दंड यीशु मसीह के लहू ने झेल लिया। सजा पूरी हो गई। दुनिया के लिए, संसार के लिए मुक्ति का मार्ग खुल गया। ये जो दूत है, ये वही महायाजक है। प्रार्थनाओं को यहोवा के आगे महायाजक अर्पण करता है। ये जो एंजल ऑफ द लॉर्ड है, ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। और वचन में लिखा है, यीशु मसीह जो महायाजक है, ये एक ही बार सारी प्रार्थनाएं चढ़ा देता है धूप के साथ। उसे बहुत सा धूप दिया गया, एक ही बार चढ़ाता है। और एक ही बार में क्यों स्वर्ग के अंदर, जो लिखा है 8वें अध्याय का पहला वचन, आधे घंटे के लिए सन्नाटा क्यों है? क्यों है यहोवा परमेश्वर? सन्नाटा इसलिए है, कोई गतिविधि स्वर्ग में नहीं हो रही, क्योंकि हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह दूत के स्वरूप में यहोवा की जगवेदी के ऊपर सारे युगों की, हर सदी की, हर कलीसिया की, हर विश्वासी की, और हर इज़राइल के कबीले के पुरखों की प्रार्थनाओं को एक ही बार में प्रभु यीशु मसीह यहोवा की जगवेदी के ऊपर उंडेल रहा है। उसे बहुत सा धूप दिया गया है, और यहोवा परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुन रहा है, और यहोवा परमेश्वर उन सब प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। इसी के बाद क्या होता है? परमेश्वर के क्रोध के कटोरे उंडेले जाने लग पड़े। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन में क्या लिखा है? हमारी प्रार्थनाएं क्या हैं? हालेलुया। हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग के परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। तो हमें कैसे प्रार्थना करनी है? मध्यस्थ की प्रार्थना कैसे करनी है? मैं कुछ आपको भेद बताना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि मैं कंटिन्यू करूँ या ना करूँ, क्योंकि मुझे आप कोई भी लोग दिखाई नहीं दे रहे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि शाम की सभा में मैं इसके बाकी के भेद आपके साथ बांटता हूँ। कैसे प्रार्थना करना है, मध्यस्थ की प्रार्थना क्या है, किस तरह यीशु मसीह प्रार्थना करता था, ये सब, कौन कौन से टाइम है जब स्वर्गीय पोर्टल खुलते हैं, क्यों अलग अलग समय की मुकर्रर की गई प्रार्थनाएं इम्पोर्टेंट हैं, इसके विषय पे हम आज शाम को 6 बजे अध्ययन करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।